गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर जर्नल, है ना। लेकिन ये जर्नल जानने से पहले आप लोग को जानना होगा, है ना, कि अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, अकाउंट्स कितने टाइप्स का होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझना होता है। क्लियर। तो ये चारों एस्पेक्ट आपको समझने के बाद ही आप जो न्यूमेरिकल चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 का आप तभी समझ पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे। क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले, है ना, मीनिंग ऑफ अकाउंट, है ना। अकाउंट्स का मीनिंग, अकाउंट्स है क्या। तो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट डील्स विथ ओनली फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी नेचर ट्रांजेक्शन, इट डिडंट इंक्लूड, है ना, नॉन मॉनेटरी और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन। मतलब ये बिजनेस का लैंग्वेज है, जैसे हम लोग का लैंग्वेज है इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, डच है, फ्रेंच है, उसी तरह से ये किसका लैंग्वेज है, बिजनेस का लैंग्वेज है। ये क्या बताता है ना, ये केवल वैसे लेन देन को, वैसे ट्रांजेक्शन को लेता है जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो। अगर मनी वैल्यू जिसका नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट का लेन देन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट का ट्रांजेक्शन होगा, तो उसको ये नहीं इंक्लूड करेगा। क्लियर। तो मीनिंग जानने के बाद हम लोग अब जानना चाहेंगे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स का होता है ना। देयर आर, है ना, 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। कुछ बुक तो डायरेक्ट उसको 3 टाइप्स कर देता है, पर्सनल, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, है ना, कि इसको, है ना, कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल, है ना। पर्सनल में क्या क्या आता है, नेचुरल पर्सन आता है, आर्टिफिशियल पर्सन आता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आता है। और इम्पर्सनल में क्या आता है, रियल अकाउंट आता है और नॉमिनल अकाउंट आता है। लेकिन यह कहने से आप न समझ पाएंगे और न दूसरों को समझा पाएंगे कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल में क्या क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। ये तीनों को बारी बारी से आपको समझना होगा। ये जितना अच्छा से आपका क्लियर होगा अकाउंट, आगे उतना ही अकाउंट को बनाना और समझना आपको, है ना, आपके लिए आसान होगा। तो पहले बारी बारी से हम लोग, है ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को समझने का प्रयास करते हैं। पर्सनल अकाउंट को समझने और समझाने का 3 तरीका है। पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब बोलेंगे कि नेचुरल पर्सन कौन है भाई, है ना। नेचुरल पर्सन उसको बोलते हैं मेड बाय गॉड, है ना, विथ ओन एग्जिस्टेंस। अब बोलोगे कि अब क्या है इसका मतलब, भाई बनाया गॉड के द्वारा है लेकिन उसकी आइडेंटिटी, उसके पहचान अपनी है। जैसे हम लोग जितने ह्यूमन बीइंग है, राम है, श्याम है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, तो अब आप तो कहो कि राम और श्याम तो ह्यूमन बीइंग है। भाई आपने समझा दिया कि नेचुरल पर्सन है, गॉड की तरह बनाया है, अपनी आइडेंटिटी है, तो आप इसको पर्सनल अकाउंट में कहेंगे। लेकिन कैपिटल और ड्राइंग को आप कैसे बोलेंगे। तो कैपिटल ये बताओ कि अगर बिजनेस में अपने आप आ जाता है कि मुकेश अंबानी ने कैपिटल दिया, रतन टाटा ने कैपिटल दिया, आदित्य बिरला ने कैपिटल दिया, है ना। यानी कि कैपिटल के पीछे उसका नाम छुपा हुआ आता है, किसका, प्रोप्राइटर का। तो प्रोप्राइटर कौन सा क्या होगा, नेचुरल पर्सन ही होगा, स्वाभाविक है। इसलिए कैपिटल क्या होगा, है ना, नेचुरल पर्सन, यानी कि पर्सनल अकाउंट होगा। ड्राइंग एक नया वर्ड है आपको, लेकिन हमने अकाउंट बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में इसको बताए थे आप लोगों को, अगर याद हो तो। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट में बताए थे कि इफ प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन और ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। यानी बिजनेस का ओनर, बिजनेस का प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश और गुड्स सामान निकालता है, उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग में किसका नाम छुपा हुआ है, बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन कौन सा होगा, नेचुरल पर्सन होगा, स्वाभाविक है, कोई इंसान ही होगा। तो जब इंसान का नाम छुपा हुआ है तो कौन सा अकाउंट होगा, नेचुरल पर्सन, यानी कि पर्सनल अकाउंट। दूसरा इसको समझाने का तरीका है, इट इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन भी, ये आर्टिफिशियल पर्सन बोले थे। अब आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कौन, मेड बाय ह्यूमन बीइंग विथ ओन एग्जिस्टेंस एंड ओन रिकॉग्निशन। अब लीजिए, ह्यूमन बीइंग यानी कि बनाया इंसान ने, हम लोगों ने बनाया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी और पहचान अपना है। तो हम लोग क्या ऐसा बना दिए भाई, बनाया हम लोग, पहचान उसका अपना है। स्कूल, ज्ञान निकेतन स्कूल, है ना, तो ज्ञान निकेतन स्कूल अपने तो नहीं बना ना, कोई इंसान बनाया। आपके जो डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर का नाम होगा, है ना, तो उनसे स्कूल से पहले आपके डायरेक्टर का नाम छुपा हुआ है ना। यानी कि डायरेक्टर ने बनाया, लेकिन स्कूल का पहचान है, डायरेक्टर के नाम से आपका नहीं जाना जाता है।
ज्ञान निकेतन, संत माइकल, डीपीएस, है ना, ओनर जरूर बना है लेकिन उसका पहचान ओनर के नाम से नहीं है, उसके अपने नाम से है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कॉलेज, एन कॉलेज, बीएन कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हिंदू कॉलेज, करोड़ीमल, है ना, बनाया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट भी तो इंसान है ना, लेकिन पहचान उसका गवर्नमेंट के नाम से नहीं है, मोदी जी के नाम से नहीं जाना जाता है। क्लियर। बैंक, बैंक को बनाया गवर्नमेंट ने, प्राइवेट बैंक को बनाया है ना प्राइवेट पर्सन, और गवर्नमेंट बैंक को गवर्नमेंट, जैसे है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, है ना। तो ये क्या है आपका ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग बनाया है, लेकिन उस बैंक के नाम से हम जानते हैं, गवर्नमेंट के नाम से नहीं जानते उसको। कंपनी अकाउंट, रतन टाटा, टाटा कंपनी को बनाया, लेकिन हम रतन टाटा कंपनी बोलते हैं, टाटा कंपनी के नाम से जानते हैं, है ना। बिरला, घनश्याम दास बिरला बना के चले गए, लेकिन बिरला कंपनी का पहचान अपनी पहचान है। गौतम अडानी, ठीक है, गौतम ने अडानी ने बनाया, लेकिन है ना अडानी एनर्जी, अडानी पोर्ट, है ना, उनके कंपनी के नाम से हम जानते हैं उस कंपनी को। हॉस्पिटल, अब बगल में हमारा क्या है ना, पटना का बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है पीएमसीएच, जेपी पुंज हॉस्पिटल, है ना, या जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी अपनी आइडेंटिटी है। क्लियर, है ना। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को समझने से पहले आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट समझना होगा, है ना, तभी आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को समझ पाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आपका छूटा हुआ है ना। पर्सनल और रियल क्लियर करेंगे, उसके बाद उसको हम समझेंगे। क्लियर। अब हम उसके बाद क्या समझते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं भाई, असेट्स एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड अकाउंट इज नोन एज रियल अकाउंट। जो बिजनेस के लिए असेट्स होगा, प्रॉपर्टी होगा, है ना, वो रियल अकाउंट है ना। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, जो बिजनेस में पैसा रखा रहता है, कैश एट बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये टेंजेबल एसेट्स है। कुछ इंटेंजेबल एसेट्स का भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना। इसको आगे क्लियर करेंगे टेंजेबल इंटेंजेबल का क्या मीनिंग होता है। लेकिन एसेट्स अगर आपके लिए वो प्रॉपर्टी या एसेट्स है आपके लिए, है ना, उतना तो हम लोग को पता होना चाहिए कि लैंड हमारा प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, है ना, रियल अकाउंट। क्लियर। उसके बाद लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है भाई, कैसे समझेंगे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। एक्सपेंस एज इनकम रिलेटेड अकाउंट, एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड अकाउंट इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। जो बिजनेस के लिए खर्च होगा, इनकम होगा, वो क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। क्या खर्च करता है बिजनेसमैन भाई, क्यों खर्च करता है ना, इनकम के लिए क्या खर्च है, सैलरी, वेजेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। इनकम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, कमीशन रिसीव्ड, है ना। जो भी हमारे लिए इनकम है, खर्च है, एक्सपेंस है, वो हमारे क्या होगा, है ना, ये नॉमिनल अकाउंट होगा। तो हमने क्या समझा, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है। लेकिन पर्सनल का एक पार्ट हम लोग छोड़े हुए थे, याद होगा आप लोगों को। तो कौन सा छोड़े हुए थे, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को समझने से पहले क्या बोले थे, रियल नॉमिनल समझना पड़ेगा। अभी हमने आपको कहा कि एक्सपेंस और इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यानी कहने का मतलब कि नॉमिनल के प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, अगर कोई वर्ड लग के उसका मीनिंग अगर बदल दे रहा है, वो बन जाता है कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी कि पर्सनल अकाउंट। जैसे सैलरी के बारे खर्च हमने बताया, लेकिन सैलरी के पहले वर्ड प्रीफिक्स में वर्ड ऐड कर दिया हमने, क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ड्यूज, बकाया सैलरी कौन सा अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी कि पर्सनल अकाउंट। केवल सैलरी है, खर्च है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। रेंट खर्च है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उसके सफिक्स बाद में वर्ड ऐड हो गया, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी कि पर्सनल अकाउंट। क्लियर। आइए समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम, मीनिंग ऑफ अकाउंट, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, है ना। क्योंकि ये तीनों जाने के बिना आप आगे अकाउंट्स का कोई भी सिंगल चैप्टर को क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले हम लोग को जानना होगा डबल एंट्री सिस्टम। मॉडर्न अकाउंट का दूसरा नाम है डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब होता है
कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, one is receiver, other is giver, one side assets comes in, other side assets goes out, one side expenses, other side income, one side debit, other side credit। इसका मतलब कि प्रत्येक लेन देन का दो एस्पेक्ट होता है, एक लेने वाला दूसरा देने वाला, एक तरफ एसेट्स आता है दूसरे तरफ एसेट्स जाता है, एक तरफ एक्सपेंस है दूसरे तरफ इनकम है, वन डेबिट अदर क्रेडिट। तो केवल ये आप डेफिनेशन जानने से है ना आपका जर्नल लेजर या आगे का जो चैप्टर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। उसको जानने, जैसे मैथ को समझने के लिए बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझना, जैसे बेसिक आपका है ना वो चारों, उसी तरह से ये दो जो है आप 11th 12th BCom MCom MBA CA CS या बैंकिंग किसी भी सेक्टर में आप जाओगे अकाउंट्स के लिए समझने के लिए, वहाँ दो वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। तो लोग पूछेंगे कि डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, तो आप तो हिंदी मीनिंग बता दोगे उसका। हिंदी मीनिंग बताने से अब हिंदी बता दोगे, नाम और क्रेडिट का होता है जमा, डेबिट का नाम और क्रेडिट का जमा। तो इससे क्लियर थोड़े हो पाएगा कि हम डेबिट समझ लिया और क्रेडिट समझ लिया, नहीं। तो पहले मीनिंग समझने से पहले आपको समझाना पड़ेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मीनिंग समझने से पहले क्या बात समझेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंट या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है इसको। तो तीनों अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में रूल अलग अलग होता है डेबिट क्रेडिट का। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या होता है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीवर होगा लेने वाला होगा उसको डेबिट, देने वाला होगा क्रेडिट। रियल अकाउंट में एसेट्स प्रॉपर्टी वाले में, अगर आपके बिजनेस में कंपनी में एसेट्स आता है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोड आउट क्रेडिट, यानी कि संपत्ति आया डेबिट, संपत्ति गया क्रेडिट। उसी तरह से नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम वाले में जो बताया था आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट में ही, है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए जितने तरह का खर्च होगा, लॉस होगा डेबिट, और जितने तरह का इनकम और प्रॉफिट होगा क्रेडिट। लेकिन ये रटना नहीं होगा, पहले तो आपको मीनिंग ऑफ अकाउंट, ये काइंड्स ऑफ अकाउंट क्लियर करने के बाद डबल एंट्री सिस्टम और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर करना होगा, है ना। ये चारों क्लियर करने के बाद ही आप, है ना, आगे का जो न्यूमेरिकल चैप्टर है जर्नल लेजर या आगे जो भी चैप्टर आएंगे उसको समझ पाएंगे। लेकिन अभी हमने छोड़ा था एक, क्या छोड़ा था, मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या, तीनों अकाउंट में अलग अलग होता है। डेबिट का मीनिंग होता है पर्सनल अकाउंट में रिसीवर लेने वाला, रियल अकाउंट में डेबिट का मीनिंग होता है व्हाट कम्स इन, संपत्ति का आना, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट का मीनिंग होता है एक्सपेंस और लॉस। उसी तरह से क्रेडिट का भी मीनिंग तीनों में अलग अलग होता है। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है ना। लेकिन एक बार फिर से आप समझ लो, है ना, कि क्रेडिट का मीनिंग पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, गिवर। रियल अकाउंट में क्रेडिट का मीनिंग होता है व्हाट कम्स इन, यानी संपत्ति का आना, और नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट का मीनिंग होता है इनकम और प्रॉफिट। पहले सॉरी बोलते हैं, इसलिए सॉरी बोलते हैं कि हमने, है ना, क्रेडिट का मीनिंग आपका रियल अकाउंट में थोड़ा गलत बता दिया है। तो क्रेडिट का मीनिंग जो होता है रियल अकाउंट में वो क्या होता है, व्हाट कम्स इन, व्हाट्स गोज आउट, यानी कि संपत्ति का जाना, संपत्ति का जाना क्रेडिट में, है ना। तो इसी के साथ हम वीडियो को, है ना, क्या करते हैं, है ना, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।